अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 7वीं वीडियो है और हम लोग पिछली कुछ वीडियो से डिस्कशन कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो जनरली हमने 3 तरह के ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं, 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था एल्केन्स, देन एल्कीन्स, देन एल्काइंस, और साथ ही साथ उनके साइक्लिक पार्ट यानी साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्कीन्स और साइक्लो एल्काइंस के बारे में भी स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा अपना सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी बताई जाएंगी। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में नॉमेनक्लेचर में नाम में चेंजिंग आती है, तो उन चेंजिंग को भी हम लोग इसी में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो उसका सबसे ईजी आइडेंटिफिकेशन है कि वहाँ पर क्या हो, COOH हो। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म होगा तो हो सकता हो कि ऐसे दिया हो, ठीक है, या फिर कहीं कहीं ऐसे भी दिया रहता है। तो ये सारी उसकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक। और अगर हम बॉन्ड लाइन के फॉर्म में देखें तो हमको ऐसे देखने को मिलता है। ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये एक तरह का क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या है, एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होने का मतलब कि हमेशा ये टर्मिनल पर होगा यानी एंड पर होगा, और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, टर्मिनल पर होता है और हमेशा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की जाती है, जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। मतलब COH का जो कार्बन होगा उसी से नंबरिंग हमेशा स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसके लिए हमको सफिक्स क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग सफिक्स जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा ओइक एसिड। इसके लिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड। ठीक है, ये इसका सफिक्स होता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि शुरू हो सके कंपाउंड टॉपिक। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबसे छोटी कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH। इसका नाम देखिए, इसमें एक ही कार्बन है तो सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ। डबल बॉन्ड की कोई चांसेस ही नहीं है, इसलिए मेथेनोइक एसिड। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि C डबल बॉन्ड OH, इसमें ये डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, फिर भी हम लोग इन क्यों नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि अनसेचुरेशन क्यों नहीं दिखा रहे। तो अनसेचुरेशन जो होती है ना, वो डिफाइन होती है किस लिए, C डबल बॉन्ड C के बीच में या C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी अनसेचुरेशन आती है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड में अनसेचुरेशन नहीं आती। ठीक, तो इसका ध्यान रखना है। इसीलिए ये मिथेनोइक एसिड है, ना कि मिथिनोइक एसिड। ठीक है, इसका अगला मेंबर जो होता है वो होता है हमारा CH3COOH। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, अब मिथेनोइक एसिड जो है इसका एक कॉमन नेम भी है फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड के नाम से बहुत मशहूर है। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। इसी तरह इथेनोइक एसिड जो है ये फेमस है हमारी किस नाम से, एसिटिक एसिड के नाम से, और इसी से हमारा क्या बनता है, विनेगर बनता है। तो इसका अगर हम लोग सोल्यूशन बनाए 5 to 7% का सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में, तो वो क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है, जो कि हमारे एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है, एज अ खाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आगे के मेंबर्स को हम देखते हैं। तो उसके अगला मेंबर हम क्या करेंगे, होमोलॉगस सीरीज के अकॉर्डिंग इसमें CH2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब इसमें 3 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्या, कुछ हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास आया, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे और ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्बन होगा तो 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। तो यहाँ पर हमको एक सब्स्टिट्यूएंट भी दिख रहा है जो कि मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। 3 होने की वजह से प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, वैसे 1 लगाया जाता है, वैसे क्या होता है कि प्रोपेन 1 ओइक एसिड होता है, लेकिन क्योंकि हमने बताया था पहले भी कि 1 लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक आया कुछ ऐसा करके, और यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम लिखना हो, या ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं। हाँ, तो इसका नाम लिखना हो तो ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। हमने क्या बताया कि नंबरिंग हमेशा इसी के कार्बन से स्टार्ट होगी, नंबरिंग इसी से स्टार्ट होगी, ऐसे लिख देते हैं हम हिंदी में इसको, इसी से स्टार्ट होगी। ठीक है,
तो नंबरिंग स्टार्ट करिए इससे। तो 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ। जो सारे रूल्स हमने पहले पढ़ रखे हैं वही देंगे। फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए इसलिए, क्योंकि वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। और सब्स्टिट्यूएंट्स को हम देखेंगे कि कहाँ लगा हुआ है, साथ ही साथ ये देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे बन रही है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग चेन बन रही है वो 5 की बन रही है। तो यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब पेंट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं। एक 3 नंबर पे दिखाई दे रहा है, एक 4 नंबर पे 2 लगा हुआ है, इसलिए डाई क्या लगा है, मिथाइल लगा है। किससे लगा है, तो पेंटेन से लगा है। पेंटेन के आगे क्या लगा हुआ है, 1 नंबर पे ओइक एसिड लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड आया, इसके हम साइक्लिक पार्ट भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे आया CH2COOH, इसका क्या नाम होगा। तो इसके नाम के लिए हमने क्या बताया था, हमेशा ध्यान देना हमको क्या, कि फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। तो 1 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ रहेगा, ठीक है। तो 2 नंबर पे अब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो ये हो गई हमारी मेन चेन, ठीक है, या पेरेंट चेन हो गई। और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। इसका ध्यान रखना है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा वही मेन चेन होगी, ठीक है। तो 2 नंबर पे साइक्लोहेक्साइल कर दीजिए। उसके बाद फिर 1 2 होने का मतलब इथेन, और आगे ओइक एसिड लगा लीजिए। तो 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड। इस तरह से हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ये लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें आप चेन को बड़ी कर लीजिए, छोटी कर लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज कर लिए। मिथाइल की जगह क्लोरीन लगा लिए तो क्लोरो हो जाएगा, Br लगा लिए तो ब्रोमो हो जाएगा, NO2 लगा लिए तो नाइट्रो हो जाएगा, NO लगा लिए तो नाइट्रोसो हो जाएगा। बस खाली यही चेंज आएगा, बाकी सारे कंपाउंड की जो नंबरिंग और नॉमेनक्लेचर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक आध और देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, बुक में दिया हुआ है, ये है हमारा डबल बॉन्ड OH इधर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और इसी जगह पर एक साइक्लोप्रोपेन लगा है, ठीक है। अब हमारा कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप वाला यहाँ है, तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, क्योंकि हमको पता है फंक्शनल ग्रुप बड़ा होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए नंबरिंग इधर ही से स्टार्ट होगी। और वैसे भी हमने बताया कि ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना फिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4 कार्बन की मेन चेन। अब चलिए हमको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल, तो उसको लिख लेते हैं साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, अब डबल बॉन्डेड है तो यहाँ पर अनसैचुरेशन आएगा, तो ब्यूटेन। तो कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे, तो ब्यूट2N, और 1 पे ओइक एसिड, ठीक है। अब 1 नहीं लिखना होता है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे इसको, ब्यूट2एनोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर को कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या आता है, स्पेशल केस पहले बताना नहीं चाहिए था, इसको पहले पूछना चाहिए था, ठीक है। स्पेशल केस क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड आया जिसमें इधर भी COOH है और इधर भी COH है, तब क्या करेंगे। तो हम नंबरिंग, देखिए ये है तो टर्मिनल यानी कि कोने पर होना चाहिए, तो हम नंबरिंग आसानी से इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यानी पहला और 5वें पे ओइक एसिड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, ठीक है। किसी को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि क्या ये पॉसिबिलिटी है मैं यहाँ COH लगा दें तब, ठीक है, तो ऐसे केस में पेरेंट चेन जो है यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे, जबकि इधर से नंबरिंग नहीं होगी क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट दूर हो जाएगा, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा जो नाम पड़ेगा उसका क्या नाम पड़ेगा, 2 इथाइल ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड आया, जैसे हमारे पास ये आया और यहाँ पर भी COOH है, यहाँ पर भी COOH है और साथ ही साथ यहाँ पर भी COOH है, तब क्या करेंगे। या इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल ऐसे करके लिया जाता है कि ये COH लगा हुआ है, यहाँ COH लगा हुआ है और यहाँ COH लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ कार्बन, इधर कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ। अब ऐसे केस में आप कैसे भी नंबरिंग करें तो एक COH हमेशा चेन से बाहर जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करके देख लीजिए, किसी भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप किसी भी टर्मिनल से, तो हमको क्या मिलेगा, नंबरिंग इसकी कहाँ मिलेगी, एक बाहर मिल जाएगी, ठीक है। मतलब एक COH कभी ना कभी बाहर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ से चलूँ तो 1 2 3 4 5 इधर आएंगे,
तो ये बाहर हो गया। अगर मान लीजिए इधर जाएंगे तो ये बाहर हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि हम कहीं से भी नंबरिंग करें तो एक COH बाहर आ जाएगा। तो ये आता है हमारा स्पेशल केस। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग सिर्फ इस ऊपर वाली चेन का नाम लिखेंगे, ठीक है, और स्पेशल नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, जैसे इसमें कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो रहे हैं, तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे, पेंटेन, पूरा सिंपली पेंटेन लिख के फिर डैश लगाएंगे। फिर देखिए 1 पे है, 2 3 4 5, दूसरे कहाँ पे है, 3 पे है, फिर कहाँ पे है, 5 पे है, क्या है, ट्राई है। अब यहाँ ट्राई ओइक एसिड नहीं लिख सकते। जब ऐसा केस आए कि ये पूरा का पूरा COH बाहर होने लगे, तो ऐसे केस में स्पेशल नेमिंग में हम लिखते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम इस बार इसका पूरा नाम लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसी तरह अब इसको देख के आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हमारे पास आ जाएगा ये प्रोपेन हो जाएगा, सिंपली प्रोपेन। ठीक है, फिर 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा केस जहाँ पर भी है कि पूरा COH काउंटिंग में नहीं आ पाए, ठीक है, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम उसको नाम ओइक एसिड लिखने के बजाय लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा और कहाँ होगा, ऐसा होगा साइक्लिक कंपाउंड्स में। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड जो कि COH को कंटेन करते हैं उनमें ऐसा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरे पास साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ मैंने COH लगा दिया, अब इसमें कोई चेन बनेगी ही नहीं। तो ऐसे केस में हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ऐसे केस में हम इसका सिंपली नाम लिखते हैं क्या, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह मान लीजिए अगर हमारे पास साइक्लोब्यूटेन में कहीं COH लगा हुआ, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लीजिए मल्टीपल लगे हुए हैं, जैसे ये है हमारे पास, एक COH इधर लगा हुआ और एक COH इधर लगा हुआ। ऐसे सिनेरियो में हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ। तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से हम लोग लिखते हैं जब कभी क्या हो, COH जो है काउंटिंग से बाहर हो जाए या बेसिकली चेन से बाहर होने लगे तब। ठीक है, तो स्पेशल केस का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होगा ना COH, नॉर्मल स्ट्रेट चेन कंपाउंड में 2 से ज़्यादा COH प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे आपको स्पेशल नेमिंग करनी पड़ेगी। और अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड आता है तो उसके केस में भी जब COH डायरेक्ट अटैच्ड होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल नेमिंग करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे लगा रहता तो क्या करते हैं, तो ऐसे अगर लगा रहता, जैसे हम साइक्लोप्रोपेन का ही देख लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, हम इसको करने के बजाय साइक्लोप्रोपेन बना करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। ठीक, ऐसे केस में 1 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ चेन बन जाएगी, डायरेक्टली अटैच नहीं है। डायरेक्टली अटैच में कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्टली अटैच नहीं है तो हमको ओइक एसिड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड। इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक नॉमेनक्लेचर। अब मान लीजिए कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इस तरह का कुछ आ जाए तो आपकी मर्ज़ी, आप बिल्कुल सिंपली जैसे मान लीजिए कि इसी में हम एग्जांपल ले लें, यहाँ COH है, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे। ठीक है, अरे है तो फंक्शनल ग्रुप ही ना, तो इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी डबल बॉन्ड से। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये था हमारा डबल बॉन्डेड के लिए। ऐसी ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वहाँ पर आप आइन लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और उसका हम लोग नाम लिखेंगे, जिसमें हमने कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स किए हैं। हो सकता हो कुछ एग्जाम्पल आपको रिवीजन के दौरान ऐसे हों जो नहीं समझ में आ रहे हों, तो आप बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। केमिस्ट्री सीखो नाम से हमारे पास वहाँ अकाउंट है, तो उस पर हम आंसर आपको दे देंगे, और आप चाहेंगे तो उसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बना के अपलोड की जा सकती है, आपको भेजी जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि कोई क्वेश्चन या डाउट नहीं होगा, और अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।